अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सरहद यूनिवर्सिटी में बावर्दी एहलकार की स्टूडेंट्स के एहतजाज में लड़ाई हो गई। उस हवाले से आपको बताएंगे क्या हुआ। और इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी की मुलाकात हुई है इमरान खान से, और बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है उनकी बेटी और भाभी से। उसके अलावा तौहीन अदालत की पिटीशन के हवाले से भी आपको बताएंगे, और फील्ड मार्शल का दौरा ईरान के हवाले से अपडेट्स देंगे आपको। प्राइम मिनिस्टर का ईद मिलादुन्नबी के हवाले से जो है पैगाम, वो भी आपको बताएंगे। और मरियम नवाज चीन के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये जब एक वाक़या हुआ है सरहद यूनिवर्सिटी में बावर्दी एहलकार का स्टूडेंट के एहतजाज में कोई लड़ाई हो गई उनकी, इस हवाले से बताएं। अच्छा, मैं सबसे पहले तो जो है ना वो उस बावर्दी एहलकार को सलाम पेश करता हूँ। अच्छा। वो एक गैरतमंद, हम्म। वफ़ादार और बहादुर एहलकार है, ठीक है। फौजी है। जिस जुर्रत से वो एक मॉब में, जंगलियों के मॉब, वो तलबा नहीं थे। अच्छा। इनको तलबा नहीं कहा जा सकता, ये स्टूडेंट्स नहीं थे। हम्म। मैं स्टूडेंट्स की अभी हिस्ट्री बताता हूँ। दरिंदे स्टूडेंट्स जिनकी टॉप 10 बनाई गई और फिर मार दिया गया उनको। ओके। कुछ को पुलिस ने मार दिया पुलिस मुकाबलों में, हम्म। और कुछ को जो है ना वो दुश्मनों ने, मुखालफिन ने मार दिया। मैं अभी नाम बताता हूँ, ये स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जी। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। ये ओके। करते क्या हैं? ये उसी तरह के स्टूडेंट्स हैं और इनकी तरबियत वही की जा रही है। ये टॉप 10 वाले स्टूडेंट्स हैं। हम्म। ये वो स्टूडेंट्स नहीं हैं जिनको जो है ना वो एक हम हमदर्दी देते हैं और बच्चे कहते हैं और जेनजीज। जी ये जी। ड्रामा है, सारा फ्रॉड है। ये बड़े एक क्रिमिनल माइंड हम्म। स्टूडेंट्स हैं, इनको बच्चे भी नहीं कहा जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि जो बावर्दी सोल्जर अपने घर की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता, उसने मुल्क की हिफाजत क्या कर रही। ये जो साहब हैं, इनका रैंक जो भी है, ये कर्नल है या जो भी रैंक है, जिस तरीके से ये अपनी घर की इज्जत जो है उसको रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे हैं, हम्म। मैं तो इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि हर औरत का, मर्द जो है वो गरीब हो या अमीर हो, गैरतमंद और वफादार इतना होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। सही। इससे कुंवारा रहना बेहतर है, ठीक है, अदरवाइज नहीं होना चाहिए मर्द औरत की जिंदगी में। हम्म। मैं इस वाक़े के बाद जो है ना ये अपनी राय दे रहा हूँ। हम्म। इसके पीछे बड़ी कहानी है। ये बड़ा एक मैनिपुलेटेड क्राउड था ठीक है। और इसको पूरी तैयारी करवाई गई थी। हजूम हम्म। और ये मॉब हम्म। और ये प्रोटेस्ट एकदम से थोड़ा ही हो गया है। हम्म। इसकी पीछे पूरी प्लानिंग हुई इस प्रोटेस्ट की, और इन बच्चों का बराह रास्त इस तनाजे से कोई ताल्लुक भी नहीं है ठीक है। जिनको इस्तेमाल किया गया, ठीक है। हम्म। तो अच्छा, वो भी तो बच्चे थे, माओ के ही बच्चे हैं। हम्म। वो 9 मई में जो बच्चे थे, जो जिनाह उसमें घुसे थे, जो GHQ में घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो आज जेलों में है ना। एक ने जिनाह हाउस के बाहर वर्दी लहराई थी, वो 10 साल के लिए अंदर है, आसान न्याजी। और ये जो जिन्होंने वर्दी फाड़ी है, इनको आप क्यों बच्चे कह रहे हैं? ये मासूम नहीं है, इन्होंने ये हमलावर हुए हैं। ठीक है। कहानी पीछे ये है, पहले मैं इनकी औकात आपको बता लूं। जी। इनकी औकात है, आतिफ चौधरी मारा गया पुलिस मुकाबले में। स्टूडेंट लीडर MAO कॉलेज आबिद चौधरी मारा गया। मार दिया, क्यों मारा? क्राइम में मुलव्वस था, इज्जतें लूटने में ये मुलव्वस थे। ये स्टूडेंट्स कहूंगा इनको मैं, ये स्टूडेंट्स थे। ये दौराने पढ़ाई इनका जो स्टेटस था जब इनको पुलिस मुकाबलों में मारा गया, और जब मुखालफिन से इनको मरवाया गया, उस वक्त इन पे रेप के, औरतों के साथ रेप के, चोरी के, डकैती के, स्पारियां लेकर लोगों को कत्ल करने के मुकदमात थे। इनको कोई ग्रेजुएशन में नंबर कम आने पे नहीं मारा गया। सही। ये मैं अभी ना लिस्ट बताता हूं ना आपको, मैं स्टूडेंट्स बता रहा हूं, जी। ये माइंडसेट बता रहा हूं। ये फर्क है। हम्म। इनको ना जोड़े उन बच्चों से जो तालीम हासिल कर रहे, कौम के मेमार वाले स्टूडेंट से ना जोड़े इनको। ये सरहदी यूनिवर्सिटी में कौम के मेमार वाले स्टूडेंट नहीं थे। जी। ये पूरी एक नेगेटिविटी के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, और मैं कहीं ना कहीं ये भी कहूंगा ये पेड प्रोटेस्ट था। ओके। और वो जो करेक्टर है वो इसके पीछे था, उसने इस पे पैसे भी खर्च किए यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट। अभी तो मैं पूछूंगा सिक्योरिटी कहां थी यूनिवर्सिटी की? बंद कर दें ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे एक औरत की इज्जत ही महफूज नहीं है। ये कौन है इसका VC? और इन सबको उड़ा देना चाहिए, सबको फर्क कर देना चाहिए। कहां यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी है जहां पे 100-150 स्टूडेंट एक औरत पे धावा बोल रहा है और उसका दुपट्टा
खींच रहा है और उसका गिरेबन पकड़ रहा है एक औरत का, चाहे वो वहां की टीचर हो, स्टूडेंट हो, या वो कोई डिपार्टमेंट हेड है, एचआर हेड है, या वो इनका जो अलाइड हेल्थ साइंस डिपार्टमेंट है उसकी हेड है। कैसे कैसे हो सकता है जहां एक टीचर की ये इज्जत है और फीमेल टीचर की। अच्छा, अब ये है कि पहले मैं जरा इनका करतूत आपको आतिफ चौधरी, स्टेटस एमईओ कॉलेज, स्टूडेंट एमईओ कॉलेज, पुलिस मुकाबले में पार, चेक करें जाके हिस्ट्री, क्यों मारा पुलिस ने, चुबुर्जी लैंग्वेज सेंटर में, पेशावर लड़की के साथ शॉपिंग करते हुए गिरफ्तार हुआ, लड़की ने गिरफ्तार करवाया। आबिद चौधरी क्यों मारा गया, आरफ चौधरी दयाल सिंह कॉलेज किस तरह मर्डर हुआ, अरशद मीन चौधरी स्टेटस मरते वक्त लीडर दयाल सिंह कॉलेज किस तरह मर्डर हुआ, ताहिर प्रिंस इनकाउंटर पुलिस के साथ किस तरह मर्डर हुआ, स्टेटस क्या था जब मरा था, किस कॉलेज का स्टूडेंट था, मजर तिब्बी किस कॉलेज का स्टूडेंट था जब मारा गया, निसार गुज्जर जब मारा गया किस कॉलेज का स्टूडेंट था, स्टेटस स्टूडेंट है और एक्टिविटी क्राइम है और हीनियस क्राइम है। नवाज जट क्यों मारा गया, नवाज शरीफ की गाड़ी पे फायरिंग की, ये हल्का है दयाल सिंह ग्वाल मंडी नवाज शरीफ का जहां से वो इलेक्शन लड़ते थे, तो वो कैंपेन में थे मियां नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ की गाड़ी पे नवाज जट ने फायरिंग की, तो ये भी फिर टॉप 10 में आया, ये भी मारा गया। ये तो मैं चंद नाम आपसे शेयर कर रहा हूं जो मशहूर नाम है। तो ये तरबियत जब स्टूडेंट्स की होगी जी, और ये एक माइंडसेट होगा, और इस तरह आप उनको हलाशरी, मैंने क्यों नहीं शो किया पहले दिन, मुझे पता था कि अभी जो है ना ये धूल उड़ रही है, ये जरा बैठे आराम से, जो है ना जिसने जो चाचा करनी कर ले, असल हकाइक पहले सामने आ जाए, दोनों तरफ का वर्जन सामने आ जाए। हुआ क्या था, हुआ ये था कि ये डॉक्टर ऐना नामी खातून जो है, जिनको आप फुटेज में, ये उनकी दरखास्तें हैं जो हम स्क्रीन पे चला रहे हैं, जो उन्होंने इस डॉक्टर जदून के खिलाफ मुतलका पुलिस स्टेशन में भी दे रखी है। ठीक है, कि ये शख्स जो है पहले तो ये हरासगी का केस था जो यूनिवर्सिटी में उन्होंने एप्लीकेशन दी, और सिर्फ डॉक्टर ऐना को हरासा करने की शिकायत नहीं थी, वहाँ की फीमेल स्टूडेंट्स को हरासा करने की, और इसके अलावा करप्शन के इल्ज़ामात की इंक्वायरी पर ये डॉक्टर जदून जो है, जिसने ये सब करवाया है वर्दी की बेतुकीरी में, और इस सारे वाक़े का मास्टरमाइंड डॉक्टर जदून है। आप लिख के रख लें, लिख के रख लें, ये इन्वेस्टिगेशन साबित करेगी। तो वो एक तो वहां चल रहा था इंक्वायरी में, उसको मुअत्तल कर दिया गया। अब उसी डिपार्टमेंट का हेड इस डॉक्टर ऐना को लगा दिया गया। जब ये हुआ तो मुअत्तल डॉक्टर जदून सस्पेंडेड शख्स जो है यूनिवर्सिटी आ जाता है। उसको किसने अलाउ किया? आप तो नहीं आ सकते जब तक आपकी बहाली ना हो जाए या आपका फैसला ना हो जाए। आके दोबारा धमकियां दी इसी खातून को, और उसके बाद जो है वो गालियां दी, अब्यूज किया, वो चलेगी। उन्होंने ये दरखास्त दे रखी है DHA फेज 2 इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन में, SHO के नाम, ये डॉक्टर आयना के दस्तखत है। ठीक है जी, दख्तर अता जान। अब ये है कि ये फोन नंबर भी है, लेकिन वो ज़ाहिर है कि हम नहीं डिस्कस करते। अब जो है वो दरखास्त दे दी। उसके बाद मुबैना तौर पे ये भी हुआ कि उसने माफी मांगी। माफी मांगने में इन्होंने कहा जी मेरा कोई मसला नहीं, ना मेरी कोई ईगो है, लेकिन यह है कि बाकी चीजें जो है वो मामला है। अच्छा, माफी देने के बावजूद, उसके माफी मांगने और डॉक्टर ऐना के माफी के बावजूद व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। व्हाट्सएप ग्रुपों में उस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को और कुछ दूसरे स्टूडेंट्स को शामिल किया गया, और इस खातून उस्ताद के खिलाफ जो है कैंपेन शुरू हो गई। ठीक। और मेरी तो इतला ये भी है कि स्टूडेंट्स को बाहर उनसे मीटिंग्स भी की गई, और जो है ना वो एहतजाज, यूनिवर्सिटी के अंदर एहतजाज रख लिया जी। अब जब एहतजाज शुरू हुआ, यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी कहाँ थी जी? बस पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जब इस डिपार्टमेंट की मौजूदा जो हेड हैं डॉक्टर ऐना, वो अपने उस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को समझाने की गर्ज से, एक उस्ताद होने की गर्ज से वो आती हैं और वो उन्हें समझाती हैं कि आप ये ना करें, मसला एमिकेबली वो हल हो चुका है या हो रहा है, बाकी वो बहाली की बात कर रहे हैं उसकी,
इसमें कुछ स्टूडेंट्स डॉक्टर एना के साथ उनको फिजिकली जो है हरास करते हैं। मेरी इतला है कि उनका दुपट्टा खींचा जाता है और एक स्टूडेंट उनके गिरेबान को हाथ डालता है। एक औरत को अभी वो पिस्टल तो सबको नजर आ रहा है कि निहत्ती औरत किसी को नजर नहीं आ रही। अब तक वो औरत निहत्ती है और मॉब जो है वो उसने घेरे में लिया हुआ है। अब यहां वो 15 पे कॉल करती है। ये जो सोल्जर, ये तो बाद में आया ना, ये जो असफंद है ये तो बाद में आया। पुलिस तो पहले से मौजूद है। पुलिस क्या कर रही थी वहां पे? यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी क्या कर रही थी वहां पे? सब देख रहे हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। अब इस सूरत हाल को देखते हुए वो अपने हस्बैंड को फोन करती है। अब क्या एक रोती हुई औरत जब ये फोन करे कि मेरा यहाँ पे दुपट्टा खींच लिया गया, मेरा गिरेबान किसी ने पकड़ लिया और मुझे जो है ना यहाँ पे हरासा किया जा रहा है, तो एक शोहर जो है वो पहले कपड़े बदलेगा? वो तो भागा नहीं, वो क्या करेगा? मसलन वो जिस हालत में बैठा है पहले शावर लेगा, वो शेव करेगा कि मेरी बीवी ने बुलाया, मुश्किल में तैयारी करेगा क्या? मसलन मुझे बताएं, सैलून जाएगा, रास्ते में पहले पार्लर जाएगा, क्या करना पड़ेगा उसको? टाई लगाएगा, क्या करेगा? शेरवानी पहनेगा। ये उस औरत के घर बारात लेके नहीं जा रहा, मुश्किल में घिरी हुई औरत को बचाने के लिए जा रहा अपनी है, बीवी और बीवी को जो बताया जा रहा है। या मैं कहता हूं ये तो बीवी है। कोई भी खातून अगर मदद के लिए इस हालत में पुकारे, वो एक कैप्टन मर्डर हो गया ना इस्लामाबाद में, वाकया अभी कुछ अरसा पहले, वो औरत को बचाते हुए मर्डर हुआ ना। अब उस औरत से तो उस कैप्टन का कोई ताल्लुक नहीं था, तो हमने कितने सलाम सलूट और सलामियां पेश की हैं और खराजे तहसीन पेश किया इदारे की तरफ से भी। यहां भी मामला सेम है। वो एक राह पे चलते हुए अनजान औरत को बचाते हुए वो शहीद हो गया। इस औरत से अगर यही ताल्लुक है, अगर बीवी है या कोई भी औरत अगर पुकारती है मुश्किल में, तो एक सोल्जर ने तो उसको रेस्क्यू करने के लिए जाना है। उसने उस वक्त ना तो पफिंग करनी है, ना ही उसने हेयर स्टाइल बनवाना है, और ना ही उसने कोई तैयारी करनी है, ना ही उसने कोई अलमारी से जो है ना वो अपना बोस्की का सूट निकालना, उसने तो भागना है। और वो इस कदर जो है वो जिसको आप कहते हैं कि रैपिड रिस्पॉन्स किया कि वो उनके साथ कोई उनके गार्ड को गनमैन कोई नहीं था, वो खुद ही आ गया अकेले, यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए। अब वो यूनिफॉर्म में बैठे, उन्होंने फोन कर दिया जब ये इस हालत में हूं, वहां पहुंचे जब, तो कितना अच्छा होता कि यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी और पुलिस एहलकार पहले ही वो औरत के साथ बदतमीजी करने वाले 2-3 लोगों को पकड़ के उनको कहीं गाड़ी में या किसी रूम में बैठा चुके होते। अगर वो आके जब आते उनको पता चलता जी कि वो उन्होंने पकड़ लिया है, तो मामला खत्म हो जाता। अब ये होता है कि आते जब औरत बताती है, उसने कहा क्या हुआ, तो उसने कहा इस शख्स ने मेरा गिरेबान पकड़ा, उसने तो पट्टा पकड़ा, वो गिरेबान वाला सामने खड़ा। अब वो उसके पास जाके जब, मैं कहता उसको छड़ी मार दी होगी, थप्पड़ मार दिया होगा, तो क्या तरबियत सिखाई, क्या परवरिश इन बच्चों को यूनिवर्सिटी तक पहुंचते पहुंचते, कोई 18-18 साल, 20-20 साल, 22-22 साल, 24-24 साल उम्र होगी ना, तो क्या इनकी माओ ने इनकी तरबियत की, जो पहली दरसगाह है वहां से अब इनकी इखलाकी तरबियत से शुरू होते हैं कि आपने यूनिफॉर्म देख के आपको शर्म नहीं आई, और सीन ये है कि एक औरत के साथ आप बदतमीजी कर चुके हैं, ठीक है, फिजिकल हो चुके हैं। अब मैं कहता हूं कि पहले उन्होंने छड़ी मार दी। अब फुटेज देखें तो जब वो खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो एक शख्स, एक स्टूडेंट जो है वो उनको पीछे से धक्का मारता है और वो दूसरे आगे बैलेंस वो कर ना बरकरार रखते हुए दूसरे पे गिरते, तो आगे से उनको मारना शुरू कर देते हैं, वर्दी यूनिफॉर्म फाड़ देते हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है। इस सूरत हाल में जब ये एक लम्हे के लिए आपको लगे कि यहां पे मेरी बीवी भी इस वक्त महफूज नहीं, और बीवी को मैंने क्या बचाना है, यहां तो मैं भी महफूज नहीं हूं इस वक्त, मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ऐसे मौके पे मॉब में जिसका कोई वारस नहीं बनता कभी मॉब में होने वाले हादसात का, तो ये पहला रिस्पांस था कि उन्होंने अपना वो पिस्टल होता, सरकारी गैर सरकारी नहीं होता। जब बात आपकी जिंदगी पे आ जाती है तो फिर
जी। उसको सरकार कोई नहीं देखता ये सरकारी है कि गैर सरकारी है, तो निकाल के वो पहले उन्होंने सीधा किया है, उसके बाद हवा में फायर मारे। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा हौसला और सब्र नहीं हो सकता। पता नहीं उस यूनिफॉर्म की वजह से वो फायर हवा में किए हैं। यूनिफॉर्म नहीं होते तो ये फायर कहीं और होने चाहिए थे, ठीक है। ये हवा में नहीं होने चाहिए थे, ताकि कोई जुर्रत ना करे आइंदा इस तरह किसी निहत्ती औरत के ऊपर हाथ डालने का। ये कोई ड्रामा, ये स्टूडेंट्स बच्चे, ये कोई बच्चे गिनवाए हैं आपको मैंने, ये मैंने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के टॉप 10 अंडरवर्ल्ड आपको गिनाए, क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड तुलबा तंजीमों के अंदर, ये मैंने गिनवाए हैं आपको, कुछ चंद नाम गिनवाए हैं जो मशहूर हैं। ये सैकड़ों की लिस्ट है जिनको पुलिस ने मारा, पकड़ पकड़ के स्टूडेंट्स को मारा है। अब एक एक की कहानी अगर मैं बतानी शुरू करूं, किस पे रेप के कितने मुकदमे थे, कत्ल के कितने थे, डकैती के कितने थे, चोरी के कितने थे, और किन किन एक्टिविटी में मुलव्वस। मैंने अभी आपको इस टाइप के स्टूडेंट्स का चेहरा दिखाया जी। मुझे इनमें कोई फर्क नजर नहीं आया। ये जो वहां पे प्लांटेड पेड प्रोटेस्ट हो रहा था, तो अब वो जी सोशल मीडिया पे कवावेला होता है जी वो जी। मैं इदारे से भी कहूंगा कि आप इस मामले की नोयत को देखें। ये वो सोल्जर है, उसकी जिम्मेदारी है आवाज कायम रखना, लेकिन अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचें। फिर हमें जरूर आप ये दर्स दें और समझाएं कि ऐसे मौके पे एक सोल्जर की बहन, बेटी, माँ, अहलिया के साथ इस तरह की सूरत हाल पेश आ जाए तो उसने क्या बिहेव करना है, ये आप हमें समझा दें। ये सबको पता क्या हुआ है जी। हमें ये समझाएं कि करना क्या था, क्या करना था। मसलन मैं आखिर में वो बात अपनी दोहराऊंगा बगैर किसी उसके, जो सोल्जर अपने घर की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता, उससे हम अपने वतन की हिफाजत की तवक्को क्या करेंगे। तो ये जो एक्ट था ये नेचुरल था, इसमें खामखा यूनिफॉर्म को जो है ना वो इशू बनाने की कोशिश, और मैं समझता हूँ कि हौसले की दाद देनी चाहिए उस शख्स की कि उसने वहाँ पहुँचा, उसने अपनी बीवी को उस वक़्त एक जो जंगली रिएक्शन था, एक दरिंदा सिफ्त जो है रिएक्शन था, उससे उसको महफूज बनाया। वो वहां से रेस्क्यू, कोई कमाल नहीं किसी पुलिस एहलकार का, पुलिस तो पहले भी वहां पे मौजूद थी, वो ही अपनी बीवी को इनसे बचा के लेके गया। उसने अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ किया, और उसके हौसले की ये दाद है कि उसने फायर हवा में की। गैरत के नाम पे फायर हवा में नहीं होते, ठीक है। वो जगह कोई और होती है, उसकी लोकेशन ही कोई और होती है उस फायर की, लेकिन उन्होंने हवा में की है। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें हाँ, वो जरा बताएं जिन्होंने वो औरत का गिरेबान पकड़ा, सीसीडी का केस है, हाथ तोड़ते हैं आप जो हाथ औरत को टच करता है, तो जरा हो जाएं, आज 4-6 हाथों की तस्वीरें भेजें हमें, हम चलाएं। सीसीडी छुट्टियों पे है, तो अब तो गर्मियां खत्म हो गई हैं, अब तो स्कूल भी खुल गए, कॉलेजेस भी खुल गए, अब तो कोर्ट्स भी खुल गई हैं। जरा सीसीडी भी अभी छुट्टियां मुकम्मल कर चुकी है, तो आ जाए जरा, ये सीसीडी का केस है सीधा सीधा। ठीक। तो बहरहाल ये अफसोसनाक वाकया है, और उसको उछाला जा रहा था, इस कदर नेचुरल रिएक्शन था, बहादुर सोल्जर है, और इस तरह करते हैं हिफाजत अपने घर की इज्जत की और अपने वतन की इज्जत की। इमरान खान की मुलाकात हुई है उनकी बहन नरीन नियाज़ी से, और बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है उनकी बेटी और भाभी से। तो तौहीन अदालत के हवाले से, पिटीशन के हवाले से भी बताएं कि क्या अपडेट्स हैं। अच्छा, उसमें यह है कि अब एक मुलाकातों का जो सिलसिला है जी, वो अब कम से कम शुरू हो गया, और ये जो तहरीक थी और ये वावेला था और ये जो कंसेक्टिव पिटीशंस थी और एप्लीकेशंस थी, ये मुलाकातों के लिए थी, रसाई के लिए थी। अब वो 9 बकौल पीटीआई के 9 माह बाद या 10 माह के बाद अब वो सिलसिला एक उसका तसलसल शुरू हुआ है। इससे पहले डॉक्टर उज़मा की मुलाकातें हुई, हॉस्पिटल में उनका चेकअप हुआ,
और उसके बाद नूरीन नियाज़ी की मुलाकात हुई। पिछली नूरीन नियाज़ी की जब मुलाकात हुई तो उन्होंने आके बड़ा डेंजरस स्टेटमेंट और इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू और पता नहीं क्या-क्या वो किया। अभी तक लेकिन इस तरह का गुल तो नहीं खिलाया उन्होंने और ना ही बाहर आके कुछ बताया उन्होंने। अच्छा, बाहर आके उनका कोई कुछ नया बताना इसलिए भी इम्पोर्टेंट नहीं रहा नूरीन नियाज़ी का कि डॉक्टर उस्मा ने तो हॉस्पिटल में भी अभी उनके साथ वक़्त गुज़ारा है। जी। और डॉक्टर उस्मा अच्छा एक बात यहाँ पे एक पहलू जो मैंने पहले शो में डिस्कस किया था। अ, इस मुलाकात में डॉक्टर उस्मा क्यों नहीं थी? वो तो ओके। मेडिकल बोर्ड में शामिल है और वो डॉक्टर है। और डॉक्टर उस्मा का जाना तो एक दो आतिशा है, उसका डबल फ़ायदा इसलिए है कि बहन भी है, हुँ। पैगाम रसानी भी हो गई, डिस्कशन भी हो गई और बीइंग ए डॉक्टर अपने भाई की कंडीशन भी चेक कर ली जी। और उनके हेल्थ के हवाले से भी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डॉक्टर उज़्मा डिस्कस कर सकते ना कि नूरीन नियाज़ी, हुँ। मदर ऑफ हसन नियाज़ी, जी। वाइफ ऑफ हफीज़ुल्लाह नियाज़ी। तो वो नहीं कर सकती। तो वो नहीं डॉक्टर उज़्मा नहीं गईं, हुँ। नूरीन नियाज़ी गई हैं। अच्छा चलें। ये भी हो सकता है कि उसने कहा कि एक बहन तो मिला ही है, मेरा भी दिल चाह रहा है भाई को मिलने का, वो मिलने चली गई। तो अभी उसकी कोई कन्वर्सेशन बाहर नहीं आई मुलाकातों की, हुँ। लेकिन वो तसलसल जो है वो अब मुलाकातों का शुरू हो गया। वो एक बल्कि मैंने पूछा 27 सितंबर को पता नहीं मुल्क गिर एहतजाज था, जी, इनका तो एहतजाज वो था। वो किधर है एहतजाज? ग्राउंड पे तो कोई तैयारी नहीं है। हुँ। तो हो सकता है एकदम से 27 को कर दें, एकदम से। जी। चुप करके कुछ कर रहे हो तैयारी व्हाट्सएप ग्रुपों में। लेकिन फिलहाल ग्राउंड पे तो ज़ीरो प्रिपरेशन है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जहाँ इमरान खान की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, वहीं बुशरा बीबी की मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया, ठीक है। उनके अहले खाना से। अच्छा, इमरान खान ने ये क्लियर कर दूँ कि जो कैदी है, जेल में कैद उसने परमिशन देनी होती है तो मुलाकात होती है। जब नाम जाता है जी, जी। कि आपसे फलाँ शख्स मिलना चाहता है, तो वो अलाउ करेगा तो ओके, मुलाकात होती है। ओके। ये नहीं है कि कोई अंदर जाके उसकी हुँ। बैरक खड़का देगा कि ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब आए ने। हुँ। इस तरह नहीं होता। बुशरा बीबी से जब मुलाकात का पूछा गया तो उन्होंने अपनी भाभी और बेटी से मुलाकात जो है हुँ। वो अलाउ की और भाभी और बेटी मिली हैं बुशरा बीबी से, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद ये है कि एक तो बेटी से मिलके ज़ाहिर बात है काफ़ी अरसे बाद उनकी बेटी से भी मुलाकात हुई और भाभी से मिलने का मतलब ये हुआ कि उनका अपने भाई और भाभीयों से सलूक जो है हुँ। वो अच्छा है, मिलना-जुलना। जहाँ तक बात है इस सारी सूरत-ए-हाल में तौहीन अदालत वाले मामले की, तो उस पे पीटीआई सियासत कर रही है। ठीक है। खुद बैरिस्टर गौहर ने ये नारा लगाया था निकलते कि हमने इमरान खान की सेहत पे सियासत नहीं करनी। सलमान अकरम राजा ने भी कहा कि हमने सियासत नहीं करनी। मगर ये सियासत है कि आपका जो मुतालबा था, हुँ। वो तकरीबन मान लिया गया। आपके डाउट्स ख़त्म कर दिए गए, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। मेडिकल बोर्ड ने ही उनके चेकअप्स कर लिए। उस पे आप बात करें कि जी हम इसमें ये टेस्ट होने थे, डॉक्टर्स ने कहा था और डॉक्टर उज़्मा की मौजूदगी में सारा कुछ हो रहा है। हुँ। अब जो है वो कहना उनका ये है कि शिफ़ा, अब वो शिफ़ा और पिम्स में पीटीआई खेल रही है। पहले उन्होंने हुँ। पिटीशन दायर की, उस पे कोई एतराज़ात लगे। अब वो एतराज़ात पता नहीं दोबारा उन्होंने दूर करके दोबारा पिटीशन दायर की है। वो लगती है फिर कोर्ट फैसला करेगी कि ये कितना बड़ा जुर्म है हुकूमत का कि उन्होंने वो जो डेडलाइन थी 2 दिन के अंदर इमरान खान को डयाला जेल से निकाला और उन्हें पिम्स ले गए और वहाँ पे शिफा के डॉक्टर से चेकअप करवाया। तो ये बिल्डिंग का फ़र्क जो है ये कितना बड़ा जुर्म साबित होता है। ये तो हुँ। अ, इस वीक में पता चलेगा, जी। अगले चंद दिन में। लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और हुँ। वहाँ पे लोग जमा थे और तादाद भी बता दें 2000 से ज़्यादा जी। लोग थे। तो हमने कैमोफ्लेज किया और उन डॉक्टर्स को हमने पिम्स बुला लिया। हुँ। तो यहाँ पे एक तो ना पीटीआई के इस रद्द-ए-अमल से पिम्स को ये बिल्कुल टके-टोकरी कर रहे हैं कि जैसे पिम्स जो है वो कोई हुँ। हॉस्पिटल ही नहीं है हुँ। और शिफा जो है इनको कोई यूएस और यूके जी। क्लास का हॉस्पिटल लगने लग गया है। तो ये है, अलबत्ता ये एक सियासत है हुँ। इसके अलावा कुछ नहीं है। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है और
बज़ाहिर तो यही है कि ये एक डेवलपमेंट है ट्रीटमेंट से बढ़कर, लेकिन ये कहाँ तक चलती है? उसकी रीज़न है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि एक पहलवान जो है उसको आपने थोड़ा खुला छोड़ा और दूसरों के हाथ पाँव बंध गए हैं। जी। वो ज़िंदा पार्टियाँ हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी जिसका नाम है, हुँ, वो भी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जाग रहे हैं। हुँ, मेरी इत्तलात है कि वो जाग रहे हैं, ज़्यादा जाग रहे हैं। वो भी हर चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं। जहाँ उन्हें कोई चीज़ नागवार गुज़रती है, वो भी रिएक्ट करते हैं हुँ। और अगर पीटीआई हकीकत है, तो वो भी तल्ख़ हकीकत है दोनों, ठीक है? एक्टिव हैं। उनको भी अ, मुश्किल है माज़ी की तरह खुदा हाफ़िज़ कह देना, घर भेज देना या उन्हें जो है वो उनके इक़्तिदार का तख़्त उलट देना, मुश्किल है। इतना आसान नहीं है, हुँ, इतना आसान नहीं है जितना पीटीआई समझ रही है, ठीक है। इतना आसान नहीं। तो यहाँ मामला ये है कि चीज़ें अलग-अलग हैं। रसाई, हुँ, रिहाई, इक़्तिदार। सही। तो इक़्तिदार की तो इत्तलात ये हैं कि 2029 का इंतज़ार करना हुँ, पड़ेगा। ओके। 2029 29 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। हुँ, उसमें भी इलेक्शन में जाना पड़ेगा। उसमें भी फ़ॉर्म 47 का मुकाबला करना पड़ेगा। ठीक है। वो तो तब भी होगा 47, ठीक है, अगर आज है तो। तो फिर जाके ये चीज़ें होंगी। अदरवाइज़ अभी सफ़र तवील, हुँ, मुकाबला सख्त। सही। फील्ड मार्शल का जो दौरा ईरान है, उस हवाले से बताएँ? हाँ जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा था, अब तो वो कंप्लीट कर चुके हैं हुँ, और वापस आ चुके हैं। ईरान गए और ये जो पीस एग्रीमेंट था, जिसको हम तो हमेशा इस्लामाबाद पीस एग्रीमेंट ही कहेंगे। वो और उसके बाद वो 60 दिन का जो टाइम था और उसके बाद जनीवा हुँ, वाली एक्टिविटी के बाद अब ये फील्ड मार्शल का पहला दौरा था। उनके साथ वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी थे। मोहसिन नकवी का रोल जो है वज़ीर दाख़िला के साथ-साथ इस तमाम पीस प्रोसेस में अमेरिका-ईरान सालिसी प्रोसेस में एक कोऑर्डिनेशन का भी रहा। ठीक है। तो और वो इससे पहले एक से ज़्यादा मर्तबा ईरान हो आए हैं, अकेले हुँ, भी। हुँ, तो अब ये जो है ना वो फील्ड मार्शल पहुँचे हैं। उन्होंने वहाँ पे प्रेज़िडेंट ईरान से मुलाकात की है। उसके अलावा उनके स्पीकर ईरान असेंबली कालीबाफ से मुलाकात की है और उनके वज़ीर दाख़िला अब्बास अराग़ची से मुलाकात की है। अब ये है कि इस मुलाकात में इत्तलात तो ये हैं कि ज़्यादा जो एक ख़ित्ते की कशीदगी है उसको कम करने के लिए और जो अमेरिका-ईरान जंगबंदी हुँ, जो एग्रीमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए क्योंकि 60 दिन का जो वक़्त है, उसके बाद या तो एक नई डेडलाइन मुकर्रर की जा सकती है या अगले मरहले में जो मीटिंग होगी, उसमें उसको एक एग्ज़ीक्यूशन की तरफ और ख़ास तौर पे आपने हुरमज़ जो है जी, अ, वो अब समझ लें कि रीढ़ की हड्डी भी है और गले की हड्डी भी है, ओके, कहीं न कहीं। तो उस पे इम्प्लीमेंट होना है, जो ठीक है। फ़ॉर्मूला तय पाएगा। इसके साथ ही साथ यकीनन जो है वो जो मुस्लिम ममालिक हैं और जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उसमें यूएई है, सऊदी अरेबिया है और ओमान है। तो इन कंट्रीज़ के हवाले से जहाँ पे अमेरिकन बेसिस स्टिल मौजूद हैं और जहाँ पे अक्सर जो है वो ईरान की तरफ से हमले उनकी इत्तलात आ रही होती हैं। तो उस हवाले से भी एक रोल जो है पाकिस्तान का उस पे डिस्कशन हुई। तो लेकिन अदरवाइज़ जो है वो जिस तरह पूरी दुनिया की नज़रें फ़ील्ड मार्शल पे हैं इस सालिसी के इस प्रोसेस पे, अमेरिका की और प्रेज़िडेंट अमेरिका की, इसी तरह ज़ाहिर है कि ईरानी जो कौम है हुँ, और उनकी जो मौजूदा रजीम है, वो भी फ़ील्ड मार्शल की तरफ देख रही है। ठीक है। और उनको भी एक उम्मीद जो है वो फील्ड मार्शल और पाकिस्तान से है कि वो इस सीज़ फायर को, इस जंगबंदी को पाया तकमील तक पहुँचाने में माज़ी की तरह हुँ। मुस्तकबिल में भी अपना किरदार अदा करेंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने जो है ईद मिलादुन्नबी पे कोई पैगाम दिया है, वो बताएँ क्या है? जी, बिल्कुल दुनिया भर में जो है वो ईद मिलादुन नबी मनाई जा रही है और उम्मत मुसलमा जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अक़ीदत का और अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं।
और ये जो है इसी तरह का एक पैगाम जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दिया है। रबीउल अव्वल 1448 हिजरी के बाबरकत दिन पर मैं पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मुकीम उम्मत मुसलमा को सैयदुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर दिली मुबारकबाद और इज़हार अक़ीदत पेश करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुतहरा ने ईमान, इल्म, इखलाक और अदल पर मुश्तमिल एक मुकम्मल व मिसाली ज़ाब्ता हयात का पैगाम आलम इंसानियत तक पहुँचाया। इस साल कौमी सतह पर हम इस मुबारक दिन को नस्ल नो का तहफ़्फ़ुज़, ताबीर और किरदार जी। सीरतुन नबी की रोशनी में के ज़ेर नवान मना रहे हैं। नौजवान नस्ल की बेहतरीन किरदार साजी के लिए हमें सच्चाई, दयानत, मेहनत, नज़्म ज़ब्त, कानून की पासदारी और एहसास ज़िम्मेदारी जैसे इस्लामी शार इनकी तरबियत में शामिल करना होंगे ताकि वो सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर और इल्म तहकीक, मेहनत व खिदमत के जज्बात से सरशार होकर मुल्क व कौम की तरक्की में मौसर किरदार अदा कर सकें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसियत ने मक्का मुकर्रमा में तौहीद, तकवा और इखलाकी पाकीज़गी जैसी इक़दार के ज़रिए दायमी इस्लाह की बुनियाद रखी और मदीना मुनव्वरा में अमली तौर पर अदल व मसावात, कानून की बालादस्ती, इंसानी हकूक़ व फ़राइज़ से आगाह इस्लामी मुआशरा कायम किया। अस्वाए हुस्ना तमाम मुसलमानों की दीनी व दुनियावी इस्लाह व फलाह और मिसाली कामयाबी के लिए मशअल राह है। यकीनन रसूलुल्लाह की ज़ात मुबारक दीन इस्लाम की तालीमात का बेहतरीन नमूना है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी कि जिसकी गवाही कुरान पाक में मौजूद है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी नूए इंसान के लिए सदियों से हर दौर के बदलते तकाज़ों के बावजूद कामिल रहनुमाई का सरचश्मा है। जी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी शऊर को ओजे कमाल बख्शा और इंसानों की ज़हनी व अखलाकी नशोनुमा और इनफरादी व इज्तमाही ज़िंदगियों की हदायत याफ्ता राह मुतय्यन की। शख्सी और समाजी किरदार साजी सीरत नबवी के पैगाम का अहम सतून है। दौर हाजिर में दरपेश मुआशी व माशरती और इखलाकी चैलेंजेस से नबरदज़मा होने के लिए हमें अपनी इज्तमाही ज़िंदगी को कामिल हदायत के ताबे सांचे में डालना होगा। यही हमारी और आने वाली नस्लों के लिए दुनिया व आखिरत में निजात का ज़रिया है। आज का ये मुबारक दिन हमें मुआशरे में इत्तेहाद व यकजहती, बैनुल मसालिक हम आहंगी और बैनुल मज़ाहब एहतराम के फ़रोग़ की ताकीद भी करता है, क्योंकि बाहमी इख्तलाफ को दुश्मनी में तब्दील करने के बजाय मुकालमे, बर्दाश्त और बाहमी एहतराम ही अस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी असूलों के मुताबिक एक मजबूत और पुरअमन मुआशरे की बुनियाद है। आइए इस मुबारक दिन हम ये अहद करें कि हम सीरत तैयबा को अपने किरदार, इनफरादी रवैयों और इज्तमाही तर्ज अमल में इख्तियार करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान को एक मजबूत, खुशहाल, पुरअमन और फलाही रियासत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जी। ये पैगाम है जी प्राइम मिनिस्टर का ईद मिलादुन नबी के हवाले से। अच्छा सर, मरियम नवाज़ जो हैं वो चीन के 4 रोज़ा दौरे पे हैं, उस हवाले से बताएं। हाँ जी, ये जो है अब तो पहुंच चुकी हैं जी। चीन और चीन के आला अहदेदारों और सफारती हुकाम ने पंजाब के वफद का जो है वो पुरजोश खैर मकदम किया। वज़ीर मरियम नवाज शरीफ पहले ही रोज़ 4 अहम मीटिंग में उनकी शिरकत थी। उसमें यह है कि वज़ीर आला शिनचांग स्टेट गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस सेंटर उसमें मसरूफियत रही उनकी पहला दिन। उसके अलावा वज़ीर मरियम नवाज शरीफ और पंजाब के वफद के एजाज़ में डिप्टी पार्टी सेक्रेटरी चांग ओजगोर खुद मुख्तारी इलाकाई कमेटी और पार्टी सेक्रेटरी व पोलिटिकल कमिश्नर ही जोंग की जानब से इशाया दिया गया। पहले दिन वज़ीर मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात करने वालों में कम्युनिस्ट पार्टी संक्यांग योगोर के डिप्टी सेक्रेटरी वो थे, हेड ऑफ पब्लिसिटी डिपार्टमेंट वांग जिन जन थे, एग्जीक्यूटिव वाइस गवर्नर ऑफ सिंगयांग योगोर जांग यंग चिन, सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कम्युनिस्ट पार्टी और सूबे सिंक्यांग के पार्टी सेक्रेटरी वो मौजूद थे। वज़ीर मरियम नवाज शरीफ ने सेक्रेटरी चियांग जियांग का पुरतबाक खैर मकदम किया और उनका शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में ज़राअत, आबपाशी और लाइव स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में
शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इसके अलावा ज़राअत के फ़रोग़ के लिए, अच्छा ज़राअत के फ़रोग़ से याद आया जी। कि इधर जो है ना किसान को सरापा एहतजाज है। जिस वक़्त सीएम पंजाब जो हैं वो दौरे पे हैं चाइना के, यहाँ पे पंजाब में किसान जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। अब उनके क्या इश्यूज़ हैं वो उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ जाके सीएम पंजाब जो है ज़राअत के फ़रोग़ और उस ज़राअत के शोबे में इश्तराक के हवाले से जब मीटिंग कर रही हैं, तो यहाँ भी एक बेहतर कोऑर्डिनेशन की मेरे ख़्याल में ज़रूरत है। जी। हमारा जो ज़राअत का शोबा है और हमारा इस शोबे से मुंसलिक जो किसान है, जो मुज़ारा है, जो हारी है, उनके मसाइल जो हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो एहतजाज की नौबत एहतजाज तो एक आखिरी स्टेज होती है, तो इससे कबल भी काफ़ी मराहिल होंगे जिनमें ज़ाहिर है कि उनके इश्यूज़ को उस तरह रेलिवेंट मिनिस्ट्री की तरफ से और रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से एड्रेस नहीं किया गया होगा। यही वजह है कि किसान आज सड़कों पे है। अच्छा, फिर किसान जो तहरीक है उसको भी वो सरहदी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरह मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है और बाज़ पार्टियाँ उनसे राब्ते कर रही हैं कि ये आप हमारे साथ आ जाएँ ओके। और कोई किधर जोड़ है। अब किसानों का अदम एतमाद से क्या ताल्लुक है? हुँ। तो यहाँ पे फिर ये भी डर्टी पॉलिटिक्स एक शुरू हो जाती है ओके। कि मुख्तलिफ जमातें उनसे राब्ते करती हैं कि हमारे एहतजाज में आप शरीक हो, हम आपके एहतजाज में बंदे भेज देते हैं। तो ऑफ ट्रैक हो जाते हाँ, हैं। तो ये थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम है। जी। तो कितना अच्छा हो कि ये एक टेबल टॉक के ज़रिए किसान बड़ा इम्पोर्टेंट तबका है हमारे मुल्क में, ज़राअत बड़ा इम्पोर्टेंट शोबा है। तो उसकी अगर कोई वहाँ बेहतरी की गुंजाइश है और उनके कोई मुतालबात है तो उन्हें हल होना चाहिए। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब RNN TV।